कई लड़के स्कूल न जाने के लिए एक साधु से गिड़गिड़ाकर विनती करते हैं कि वह उन्हें एक बूढ़े पीले बैल में बदल दे। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से वे रोज देर तक सो पाएंगे और पढ़ाई से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जो जीवन उनका इंतजार कर रहा है वह स्कूल से कहीं ज्यादा दर्दनाक और 100 गुना अधिक पीड़ादायक होगा। जैसे ही वह बैल में बदलता है, उसके पिता उसे घर का आलसी बैल समझ लेते हैं। बिना कुछ पूछे वे उसे मारते पीटते हुए काम पर लगा देते हैं। लड़का भीतर ही भीतर बहुत दुखी होता है, लेकिन वह बोल नहीं सकता और न ही विरोध करने की हिम्मत करता है। वह बस पिता की हर मार सहता रहता है। 38 डिग्री की तपती धूप में वह दांत भींचकर 3 बीघा जमीन जोतता है। शाम तक वह पूरी तरह टूट चुका होता है, फिर भी वह अपने कमरे में नहीं जा सकता। उसे बदबूदार गौशाला में सिकुड़कर सोना पड़ता है। मिट्टी और पत्थरों से मिली घटिया घास उसका खाना होती है, जिसे वह निगल भी नहीं पाता। भूखा पेट लिए वह पूरी रात रोता रहता है। अगले दिन उससे भी ज्यादा क्रूर सच्चाई उसका इंतजार कर रही थी। वह देखता है कि घर से बिल्कुल उसी जैसा एक और लड़का बाहर आता है, जो माँ को प्यार से नमस्ते करता है और खुशी खुशी स्कूल चला जाता है। यहाँ तक कि हमेशा सख्त रहने वाले पिता भी पहली बार इतने सौम्य दिखाई देते हैं। और असली वह सिर्फ पिता की डांट सुनते हुए फिर से काम में जोत दिया जाता है। सुबह खेत जोते जोते उसके पैर कांपने लगते हैं, लेकिन एक घूंट साफ पानी तक नहीं मिलता। दोपहर में 100 किलो से ज्यादा लकड़ी घसीटकर बाजार ले जानी पड़ती है। शाम को भारी सामान खींचते हुए घर लौटना होता है। अचानक थकान से वह गिर पड़ता है। गाड़ी संतुलन खो देती है और पिता बैलगाड़ी समेत नदी में जा गिरते हैं। हालांकि कोई घायल नहीं होता, लेकिन पूरे दिन की मेहनत बर्बाद हो जाती है। उस रात पिता मन ही मन सोचते हैं, इस नाकाबिल बैल को बेच देना ही बेहतर है। उन्हें क्या पता था कि यह बैल तो सौभाग्य लाने वाला है। जो भी इसे देखे और 3 गुलाब चढ़ाए, उसकी किस्मत चमक उठे। अगले दिन लड़के को बाजार ले जाया जाता है। जब वह देखता है कि कसाई पिता के हाथ में पैसे थमा रहा है, तब उसे एहसास होता है कि अब उसे काटा जाने वाला है। निराशा में वह कसाई को जोर